Good morning, everyone. Hope you all are fine and enjoying your online classes. Let's start today's class. But before starting today's class, first I would like to tell you that what are the topics which I had covered in previous lecture. कौन-कौन से topics हैं जो हमने previous lecture में cover किए थे. So in previous lecture I told you that what is congruency. Congruency क्या होता है उसके basics बताए थे with the help of some examples. Also we had seen congruency of line segment. Line segment में अगर हमें एक कॉन्ग्रेंसी फाइंड करनी है तो उन दोनों लाइन सेगमेंट को हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे ये भी हम लोगों ने कॉन्ग्रेंसी में देखा था. ऑल्सो वी हैड सीन कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल्स कि ट्रायंगल्स में अगर हमें कॉन्ग्रेंसी देखना है तो वो हम लोग कैसे देखते हैं, और एंगल्स में भी कॉन्ग्रेंसी देखना है तो फिर उसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग देखते हैं. ये सभी चीज़ें जो बेसिक्स थे हम लोगों ने सिर्फ देखे हुए थे. नाउ फॉर टुडे आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज का टॉपिक बिल्कुल ही डिफरेंट है और जो आप देखेंगे वो टॉपिक आपको समझ में आएगा कि इस पहले लेक्चर से, जो कि प्रीवियस लेक्चर है, इससे रिलेटेड टॉपिक था. तो इस वजह से अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देखिएगा पहले, फिर उसके बाद में इस लेक्चर को, आज के लेक्चर को देखिएगा. सो आज जो हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, कि ऐसे कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. वो क्या क्या चीज़ें हैं. क्राइटेरिया मीन्स के मिनिमम कंडीशंस कितनी होनी चाहिए किन्हीं भी टू ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए. सो इसमें फर्स्ट हमारा होता है एस ट्रिपल एस. एस मीन्स साइड, ए मीन्स एंगल. तो फर्स्ट में होता है कि साइड, तीनों साइड्स से अगर गिवन हो. सेकेंड होता है क्राइटेरिया कि दो साइड्स और एक एंगल गिवन हो. थर्ड होता है क्राइटेरिया कि दो एंगल्स और एक साइड गिवन हो. फोर्थ होता है कि अगर हमारा ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल बन जाना है तो उस केस में जो कंडीशन गिवन हो उसको लेकर के फिर हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं. सो आई विल ट्राई टू complete these topics today, but if I'll not be able to complete all these topics in one day, then I'll cover in next part. So let's start today's class. I am taking your first criteria. First criteria to prove that two triangles are congruent to each other. तो फर्स्ट क्राइटेरिया हम ले रहे हैं एस ट्रिपल एस. एस मीन्स साइड. तो इसकी मीनिंग ये है कि सपोज इफ वी हैव अ ट्रायंगल ए बी सी. सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी है. वी हैव ऑल्सो अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर. हमारे पास एक दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर. सो अब इन दोनों ट्रायंगल में हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है कि ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं. सो ये प्रूव करने के लिए हमारे पास क्राइटेरिया ये है कि क्या क्राइटेरिया है देखते हैं कि इफ अंडर अ गिवन करस्पॉन्डेंस द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल, किसी भी एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स आर इक्वल टू द थ्री करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल. अगर ये इक्वल हो जाए थ्री करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल के, देन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. दैट मीन्स किसी भी ट्रायंगल की थ्री साइड, सपोज आई एम टेकिंग हियर दिस साइड ए बी इज इक्वल टू साइड पी क्यू. दिस साइड बी सी इज इक्वल टू साइड क्यू आर, एंड the third side is CA or AC. This side is equal to our third corresponding side of triangle PQR, which is PR या RP. तो ऐसे अगर हमारे corresponding sides, three corresponding sides are equal in two triangles, then in these two cases we can say that our two triangles are congruent. ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि हमारे दोनों ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट हैं. अब इसमें हम थोड़ा देखते हैं कि ठीक है ये तो हमारे कॉन्ग्रुएंट ऐसे प्रूफ हो गए. अब तो क्या करते हैं हम लोग, देखिए क्या क्या चीज़ें गिवन है. गिवन मीन्स कि अपने क्राइटेरिया में क्या क्या चीज़ें गिवन है. क्या गिवन है? तीनों साइड्स. वो साइड्स क्या है हम यहाँ पे राइट डाउन कर रहे हैं. हम राइटिंग इट हियर. I'm writing here AB. This is for our first triangle. AB is equal to PQ. AB की वैल्यू इस PQ के इक्वल है, तो हमने क्या किया AB इक्वल टू PQ. ये एक हमारे पास गिवन है करस्पॉन्डिंग साइड. सो AB के करस्पॉन्डिंग साइड हो गई PQ जो कि इक्वल है. नाउ
BC, so I'm writing here BC is equal to QR। BC करस्पॉन्डिंग साइड है दूसरे ट्रायंगल में, QR जो कि इक्वल है, सो आई एम राइटिंग हियर इक्वल। नाउ ऑल्सो वी हैव थर्ड साइड CA या AC, दिस साइड इज ऑल्सो इक्वल टू रिमेनिंग साइड ऑफ ट्रायंगल PQR। वो कौन साइड है? RP या PR। दैट मीन्स CA की करस्पॉन्डिंग साइड है हमारी RP, सो आई एम राइटिंग हियर CA इक्वल टू RP। सो अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल, उस ट्रायंगल में तीनों साइड्स, 3 साइड्स आर इक्वल, S S S, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख रहे हैं S S S, तो AB एंड P की हमारी साइड ही है, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं S। BC एंड QR ये भी हमारी साइड्स ही हैं, ठीक। CA एंड RP दीज टू आर ऑल्सो साइड्स। तो देखिए S S S ट्रिपल S बन रहे हैं, तो ये जो क्राइटेरिया होती है, दिस क्राइटेरिया इज नोन एज ट्रिपल S क्राइटेरिया फॉर द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। सो जब भी हमारे पास तीनों साइड्स इक्वल आ जाएंगे, तो हम ऐसे डायरेक्टली कह सकते हैं, वी कैन से डायरेक्टली दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल PQR के ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है, हम ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब जब हमारे ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, ठीक है, तो जो चीज़ें गिवन थी, उस गिवन चीज़ों से हम लोग क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, उनसे हम लोग क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। कंक्लूजन मीन्स कि सपोज हमें भूख लगी है और हमने हमारे पास एप्पल था, हमने एप्पल से खा लिए, ठीक है। अब एप्पल हम खा लिए, तो उसको खाने के बाद में हम कंक्लूजन उससे क्या ड्रॉ कर सकते हैं? उससे हम कंक्लूजन ये ड्रॉ कर सकते हैं कि हमने जब एप्पल खाया तो हमारी भूख शांत हो गई, ठीक है ना। ये हमने उससे कंक्लूजन ड्रॉ किया है, दैट मीन्स उससे रिजल्ट क्या निकला है, तो ये होता है कंक्लूजन। सिमिलरली अब यहाँ पे हमारे पास जो AB इक्वल टू PQ गिवन है, देखिए AB इक्वल टू PQ, दीज टू साइड्स आर इक्वल, तो इसके अपोजिट जो एंगल है, इसके अपोजिट एंगल हमारा एंगल C है, एंगल C, दैट मीन्स एंगल BCA एंड एंगल ये PQ के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल R, दैट मीन्स एंगल QRP। इससे कंक्लूजन हम ये ड्रॉ करेंगे, व्हेन AB इक्वल टू PQ, सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल आल्सो बी इक्वल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। कंक्लूजन हमने क्या ड्रॉ किया? कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया कि एंगल PCA इक्वल टू एंगल QRP, ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों एंगल हमारे QRP ये इक्वल हो गए, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट करस्पॉन्डिंग साइड से कंक्लूजन ड्रॉ किया है। नाउ सी सेकेंड साइड, BC इक्वल टू QR है, तो अब देखिए फिगर में BC हमारी ये लाइन है बेस, और QR ये बेस है फॉर सेकेंड ट्रायंगल। तो अब इसके लिए हम कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं? देखिए BC, अब ये BC के करस्पॉन्डिंग हमारा कौन सा एंगल है? करस्पॉन्डिंग मीन्स जस्ट अपोजिट, BC के जस्ट अपोजिट हमारे ट्रायंगल में कौन सा एंगल है? सो चलिए देखते हैं कौन सा है। ये देखिए साइड हमारी ये BC है नीचे, अब इसके जस्ट अपोजिट ये इधर कौन सा? A, एंगल A है अपोजिट में, ठीक है। A मीन्स कि एंगल BAC या फिर एंगल CAB, हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख रहे हैं हम? एंगल BAC, ठीक है। अब इक्वल टू हो जाएगा QR, ये BC इक्वल टू QR था, तो अब देखिए QR के अपोजिट में कौन सा एंगल है? QR, ये एंगल P है, दैट मीन्स एंगल QPR या एंगल RPQ, सो ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे, दैट मीन्स एंगल QPR। ये हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि व्हेन BC इक्वल टू QR, देन वी कैन से दैट एंगल्स अपोजिट टू दीज साइड्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है। तो इन दोनों साइड्स के अपोजिट में जो भी एंगल हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। ओके, चलिए अब कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अपना जो हमारा ये
थर्ड साइड है। अब ये थर्ड साइड हमारी कौन सी है? थर्ड साइड इज सी ए। सी ए इक्वल टू आर पी हमने लिखा है, तो देखिए सी ए हमारी ये वाली लाइन है, तो इसके अपोजिट कौन सा एंगल है? ये एंगल, दैट मीन्स एंगल बी, या फिर एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी हम क्या लिखेंगे? एंगल ए बी सी। अब ये इक्वल टू हो जाएगा, देखिए सी ए के इक्वल हमारा आर पी है, सी ए के इक्वल साइड आर पी है। आर पी मीन्स दिस साइड, दिस थर्ड साइड। ठीक, अब जो थर्ड साइड है, अब इसके अपोजिट कौन सा एंगल है? ये एंगल, एंगल क्यू, एंगल क्यू। तो सिमिलरली एंगल क्यू, इसको हम ये बोल सकते हैं एंगल पी क्यू आर। सो आई एम राइटिंग हियर एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू एंड आर। ठीक, अब हमने जो है कंक्लूजन ड्रॉ की है, कंक्लूजन अभी हमें यहाँ पे देख करके आ रहा है कि सभी हमने हमारे एंगल्स के कंक्लूजन ड्रॉ हुए हैं। ठीक है, तो जब भी हम ऐसे किन्हीं भी टू ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे तो उससे हम लोग ये सभी कंक्लूजन अपने ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगर साइड गिवन होगी तो उससे हमारा कंक्लूजन एंगल का ड्रॉ होगा, अगर एंगल गिवन होगा तो उसे साइड का कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया साइड 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 क्राइटेरिया। नाउ चलिए देखते हैं अपना कोई नेक्स्ट क्राइटेरिया, वो नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है वो उसको देखने की कोशिश करते हैं। ओके, लेट्स सी। उससे पहले कुछ एग्जांपल देख लें, एक एग्जांपल देखते हैं अपना, और देखते हैं कि जो अभी हमने पढ़ा है उसको कैसे अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चंस में, अपने क्वेश्चन हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। सो लेट्स सी। पहले आपको ये फर्स्ट एग्जांपल देखना है, दिस इज योर फर्स्ट एग्जांपल। नाउ हियर ट्रायंगल ABC is given and triangle PQR is given। ये गिवन है हमारे पास। अब देखिए इसमें कंपेयर करते हैं। साइड AB, ऊपर वाले ट्रायंगल में देखिए दिस साइड AB इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, PR 3.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या गिवन है? AB इक्वल टू PR। ठीक है, कितनी वैल्यू इसकी है? 3.5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं 3.5 सेंटीमीटर। एक साइड ये हमें मिलेगी। अब दूसरी हम साइड ले रहे हैं BC है 7.1। देखिए PQ, दूसरा जो ट्रायंगल हमारे पास है PQ, इसमें भी ये 7.1 सेंटीमीटर ही है। दैट मीन्स क्या गिवन है? BC इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू PQ। ऊपर वाले में PR था, ऊपर वाले में PR था, तो हमने यहाँ पे PR लिखा है ना। ठीक है, और इसमें BC इक्वल टू PQ, BC 7.1 सेंटीमीटर, PQ दिस इज ऑल्सो 7.1 सेंटीमीटर। सो आई एम राइटिंग हियर 7.1 सेंटीमीटर। ओके, नाउ सी थर्ड साइड देखिए CA इज 5 सेंटीमीटर, ऑल्सो QR दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हमें देख के क्या लग रहा है कि देखिए इसमें ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, all the three sides are all the three corresponding sides are equal। ठीक है, तो देखिए इसमें हमने जो भी लिखे हैं लेफ्ट साइड में ट्रायंगल ABC के बारे में लिखे हैं, लेफ्ट साइड में हमने लिखे हैं ये, लेफ्ट साइड में ट्रायंगल ये ABC का है प्रॉपर्टी, ये है पूरा ट्रायंगल ABC का है प्रॉपर्टी। और राइट साइड में हमने जो भी लिखे हैं ये है हमारे ट्रायंगल PQR की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उसमें जो भी था हमने इक्वल टू करके लिख दिया। हम इसमें देख पा रहे हैं कि तीनों साइड्स, ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, मतलब ऑल द थ्री करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। सो इन दिस वे वी कैन से दैट, इस तरीके से हम लोग इसमें कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल, इसे हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC, ये पहला वाला ट्रायंगल, और दूसरा वाला ट्रायंगल हमारा PQR, दूसरा ट्रायंगल PQR, these two triangles are congruent to each other। क्या करने लिखेंगे? ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR। रीजन क्या है? रीजन इज SS क्राइटेरिया, रीजन इज SS क्राइटेरिया। वी कैन राइट इट हियर, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं रीजन, और वो रीजन हमने यहाँ शो कर दिया है कि AB इक्वल टू PR, BC इक्वल टू PQ एंड CA इक्वल टू QR। ठीक, तो ये जब भी हमें ऐसे कोई कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी होती है ट्रायंगल्स में, तो इस तरीके से हम लोग कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हैं। चलिए देखिए एक नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर, इसी में ही जो नेक्स्ट फिगर ड्रॉ किया गया है उसमें हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ये हमारा, आई एम टेकिंग इट एज अ क्वेश्चन 2। ठीक, अभी हमने क्वेश्चन 2 लिया है, तो इसमें देखने की कोशिश करते हैं।
सो वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल है, हमारे पास यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। अब डायगोनल, एक डायगोनल ड्रॉ किया गया है, दैट मीन्स डी बी एक हमारे पास डायगोनल है, डी बी एक डायगोनल है, इसको ड्रॉ किया गया है। ओके, नाउ वी हैव गिवन, इसमें गिवन है कि ए डी इक्वल टू सी डी, ए डी इक्वल टू सी डी, देखे 1 कट मार्क है, दैट मीन्स इसकी मीनिंग ये है, इसकी मीनिंग ये है कि ए डी इक्वल टू सी डी। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है, हमें देखना है कि जो हमारे इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल बी सी डी, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं, यानी एक ट्रायंगल ये वाला एक ट्रायंगल ये वाला। तो देखते हैं इसमें कंडीशंस क्या क्या गिवन है। एक ये ए डी इक्वल टू सी डी गिवन है, ठीक है। दूसरा ये ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी, ये गिवन है, ठीक है। और थर्ड हमारे पास क्या गिवन है वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो थर्ड हमारे पास गिवन है, इसमें एक जो डायगोनल है, कॉमन डायगोनल डीबी या बीडी, एक कॉमन डायगोनल है, ठीक है। कॉमन मीन्स कि ये हमारे ट्रायंगल ए बी डी में भी आ रहा है और ये हमारे ट्रायंगल बी सी डी में भी आ रहा है, ठीक है। ये वाली लाइन हमारी कॉमन है, कॉमन मीन्स दोनों में है। तो हम क्या लिख दे रहे हैं, बी डी इक्वल टू बी डी इक्वल टू बी डी। अब इसमें लिख दीजिए कॉमन है, ये कॉमन, ठीक है ना, दिस इज कॉमन साइड, ये हमारी कॉमन है। ओके, तो ये हमारी कॉमन साइड होगी। अब यहाँ पे हमें देख के लग रहा है, यहाँ पे हमें देख करके लग रहा है कि तीनों साइड्स, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हमें मिल गई हैं। दैट मीन्स अगर हमें यहाँ पे लिखना होगा, इफ आई वांट टू राइट हियर, अगर हम लिखना चाहें तो हमें लिख सकते हैं कि हमारे ट्रायंगल, हमारे इसमें ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल, हमें लिख सकते हैं कि ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है, हम ये लिख सकते हैं। अब क्यों हमने लिख दिया, क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया है कि बिकॉज दीज टू ट्रायंगल्स आर फॉलोइंग ट्रिपल एस क्राइटेरिया, ट्रिपल एस क्राइटेरिया ये फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से हमने लिख दिया है कि ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल बी सी डी, दीज टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर, ठीक। ऐसे ही हम लोग अपने कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करते हैं ट्रायंगल्स में। अब चलिए, ये तो हमने हो गया, एक एग्जांपल लिया था जो कि फर्स्ट क्राइटेरिया था। नाउ लेट्स सी अपना सेकंड क्राइटेरिया क्या है, और फिर उसके बाद में देखेंगे उस सेकंड क्राइटेरिया के थ्रू कि क्या हम और कंक्लूजन उसमें ड्रॉ कर सकते हैं अपने फिगर्स में। सो लेट्स सी नाउ सेकंड क्राइटेरिया इज SAS criteria. SAS means side, angle, side. S means side, A means angle, S means side. ठीक, दैट मीन्स हमारे पास दो साइड्स और एक एंगल गिवन होगा, दो साइड और एक एंगल गिवन होगा, और उसमें हमें देखना होगा कि ये आपस में कॉन्ग्रेंट हैं या नहीं। सो देखिए, सपोज आई एम टेकिंग अ ट्रायंगल ABC, नाउ आई एम टेकिंग अनदर ट्रायंगल PQR, एक दूसरा ट्रायंगल हमने PQR लिया है। अब ये क्राइटेरिया हमारा क्या कहता है, ये कहता है कि इफ अंडर अ करस्पॉन्डेंस टू साइड्स, क्या गिवन होगा हमारे पास, टू साइड्स गिवन होगी, एंड द एंगल, टू साइड्स और एक एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम, जो एंगल होगा वो एंगल इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल होगा, ठीक है ना। इंक्लूडेड बिटवीन देम ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू टू करस्पॉन्डिंग साइड्स and the angle included between them of another triangle, then the triangles are congruent. That means अगर हमारे पास एक ट्रायंगल ABC, इसमें की ये साइड इक्वल हो जाए दूसरे ट्रायंगल के PQ साइड से, ठीक है। दूसरी साइड भी गिवन है, सपोज दिस इज BC इज इक्वल टू QR, BC एंड QR, दीज टू साइड्स आर इक्वल, ठीक। अब एक ये भी गिवन है, इसमें एक एंगल है कि एक ये एंगल जो इन दोनों साइड्स के बीच में, अब साइड AB और साइड BC के बीच में एंगल हमारा ये वाला एंगल हो जाएगा, ठीक है, एंगल ABC। अब सिमिलरली ट्रायंगल PQR में हम देखेंगे तो जो हमारी दोनों साइड से गिवन है, एक साइड PQ और एक साइड QR, ये दोनों गिवन है, इनके बीच का जो एंगल है ये एंगल,
ये दोनों एंगल इक्वल गिवन है, हमारे पास गिवन है कि दोनों इक्वल हैं। तो जब भी ऐसे इक्वल गिवन होता है तो उस केस में हम लोग कह देते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट। क्या बोला हमने, क्या बोला हमने, हमने ये बोला है कि हमारे पास क्या क्या गिवन था हमारे पास। फर्स्ट ट्रायंगल में ये वन साइड गिवन थी ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी इक्वल टू पी क्यू गिवन था, ठीक है। और दूसरा हमारे पास एंगल भी गिवन था, एंगल गिवन था, एंगल ए बी सी, एक एंगल गिवन था, एंगल ए बी सी। जो ये एंगल है ये एंगल इक्वल होगा एक दूसरा एंगल जो ट्रायंगल में है, दूसरे ट्रायंगल में है वो हमारा पी क्यू आर, एंगल पी क्यू एंड आर, ये इक्वल है, ठीक है। एक और साइड इक्वल है, दैट मीन साइड बी सी इक्वल टू साइड क्यू आर, साइड बी सी इक्वल टू साइड क्यू आर, ठीक है। ये इक्वल हमारे पास, दैट मीन्स टू साइड्स, टू करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड ऑल्सो वन करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। और जो ये एंगल है ये एंगल दोनों साइड्स के बीच का एंगल है, ठीक। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। इसमें गिवन है हमारे पास साइड एंगल साइड, इसमें गिवन है हमारे पास साइड, ठीक है, ये साइड है ए बी ऑन पी क्यू। और इसमें एंगल गिवन है, ये क्या है, एंगल ही है। अब इसमें ये क्या है, बी सी एंड क्यू है, दीज आर साइड्स। तो आपको देख करके लगेगा इसमें कि एस ए एस, यहाँ पे क्राइटेरिया हमारा एस ए एस क्राइटेरिया है, ठीक है, जो कि ये फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। अब फिर इसके बाद में जब हमने ये देख लिया तो हमें मिल गया कि एस एस क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है। फिर उसके बाद में हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ट्रायंगल, हमें कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट विद ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट विद ट्रायंगल पी क्यू आर, हम लोग ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा होता है क्राइटेरिया, एस ए एस का क्राइटेरिया। अब चलिए कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। कंक्लूजन जो गिवन था ए बी इक्वल टू पी क्यू साइड था, तो इससे हम एंगल का कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, एंगल का कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। तो एंगल का कंक्लूजन अगर हम ड्रॉ करें तो देखिए क्या ड्रॉ कर सकते हैं, ए बी इक्वल टू पी क्यू, तो ए बी के अपोजिट, ए बी के जस्ट अपोजिट हमारा ये एंगल है सी। कौन सा है, हम क्या लिखेंगे, एंगल सी या फिर एंगल पी सी ए। दिस एंगल इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ पी क्यू। अब ये पी क्यू के अपोजिट कौन सा है, पी क्यू है ना, देखिए ये पी क्यू वाली साइड है, ठीक है ना। पी क्यू वाली साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है, आर, दैट मीन्स एंगल क्यू आर पी, एंगल क्यू आर पी, ये इक्वल हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। नाउ अब उसके बाद सेकेंड हम देखें तो एंगल ए बी सी। अब सेकेंड में हमारा एंगल ए बी सी, तो एंगल ए बी सी, अब इसके अपोजिट क्या है, इसके अपोजिट हमें साइड मिलेगी, इसके अपोजिट हमारे कंक्लूजन में हम ड्रॉ करेंगे तो इसके अपोजिट हमें साइड मिलेगी। तो कौन सी साइड है वो साइड है एंगल ए बी सी के अपोजिट साइड हमारी है सी ए, साइड हमारी है सी ए। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हम राइटिंग है साइड सी ए। अब इक्वल टू, अब एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर ये है इसके अपोजिट ये वाला है साइड, ठीक है ना। और जैसे इसके अपोजिट हमारी ये साइड थी, सिमिलरली एंगल क्यू के अपोजिट साइड हो जाएगी पी आर। तो आई एम राइटिंग हियर पी आर, ठीक है, दैट मीन्स सी ए इक्वल टू पी आर। इस वाले स्टेटमेंट से हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया, ठीक। नाउ आई एम टेकिंग थर्ड, बी सी इक्वल टू क्यू आर। सो बी सी ये लाइन है। अब इस लाइन के अपोजिट एंगल कौन सा है जो हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया, हमें कंक्लूजन ड्रॉ करना है, इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, ये कौन सा एंगल है, एंगल ए, दैट मीन्स एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, ठीक है। अब इक्वल टू ये क्यू आर मीन्स कहाँ गया क्यू आर, ये क्यू आर है, ठीक। अब इसके अपोजिट कौन सा एंगल हमें मिलेगा, ये एंगल पी, एंगल क्यू पी आर। तो हम यहाँ लिखते हैं एंगल क्यू पी आर, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, जो भी चीज़ें गिवन होगी, जब साइड गिवन होगी तो उससे हम एंगल का कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, और जब एंगल गिवन होगा तो उससे हम साइड का कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। और हमेशा अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल ही लेते हैं,
उस ट्रायंगल में, ठीक है। तो ये हम लोग ऐसे कंक्लूजन अपना ड्रॉ कर सकते हैं। जब ये कंक्लूजन हम तब ड्रॉ करेंगे व्हेन विल प्रूव दैट दीज टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। जब हमें प्रूव कर देंगे ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं, फिर उसके बाद हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, ठीक। तो अब जो हमने कंक्लूजन ड्रॉ किए हैं, तो ये हमारा हो गया क्राइटेरिया SAS। दीज आर क्राइटेरिया फॉर SAS। अब चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों ने अभी क्या देखा है। अब देखिए, आई एम टेकिंग एन एग्जांपल। वी हैव टू ट्रायंगल ABC है और दूसरा ट्रायंगल है DEF। अब इसमें देखिए क्या क्या चीजें गिवन है। हियर दिस इज गिवन दैट AP इक्वल, देखिए AB है 7 सेंटीमीटर और दूसरे ट्रायंगल में EF ये 7 सेंटीमीटर। सो वी कैन से दैट AB इक्वल टू EF, ठीक है। कितना है ये 7 सेंटीमीटर, यहाँ हम लिख दे रहे हैं 7 सेंटीमीटर। नाउ BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो आई एम राइटिंग हियर BC इक्वल टू, अब देखिए 5 सेंटीमीटर दूसरे ट्रायंगल में कोई है साइड, दिस इज DE या फिर ED। सो आई एम राइटिंग हियर BC इक्वल टू DE और ये इसकी वैल्यू कितनी है, दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर। एक एंगल भी गिवन है, एंगल B, दैट मींस एंगल ABC, एंगल ABC 50 डिग्री है। अब दूसरे वाले ट्रायंगल में एंगल DEF ये 50 डिग्री है, तो हम दोनों को इक्वल कर देना है। दैट मींस व्हाट आई एम डूइंग, आई एम राइटिंग हियर एंगल ABC इक्वल टू एंगल DEF, ठीक है। कितनी वैल्यू है, दिस इज गिवन दैट दिस इज 50 डिग्री। सो अब हमें यहाँ पे क्या मिल गया, अब देखिए ये हमारी साइड है, दिस इज साइड एंड दिस इज एंगल, दैट मीन्स 2 साइड और एक एंगल गिवन है, ठीक है ना, 2 साइड और एक एंगल गिवन है। सो इन दिस वे वी कैन से दैट ये कौन सा क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, ये हमारा क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है SAS, ठीक है ना। देखिए SAS में क्या होता है, SAS में 2 साइड्स होती है और एक एंगल होता है, SAS क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है। सो वी कैन से दैट आर ट्रायंगल, ये पूरी प्रॉपर्टी इस ट्रायंगल की है और ये पूरी प्रॉपर्टी इस ट्रायंगल की है, ठीक है। सो वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल DEF, ठीक है ना। ABC is congruent with triangle DEF, ठीक है ना। ये DEF इसके हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब इसमें देखिए हमने यहाँ पे लिखा है DEF, तो DEF ये लिखना ये करेक्ट नहीं है। इसको करेक्ट क्यों नहीं है, करेक्ट इसलिए नहीं होगा बिकॉज हमने कल बताया था कि इसमें सीक्वेंस बहुत मैटर करता है, ठीक है। अब देखिए A के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है, A के करस्पॉन्डिंग यहाँ करेंटली आई हैड रिटन हियर, करेंटली अभी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल, तो कौन तो जो ट्रायंगल होगा ट्रायंगल DEF या फिर ट्रायंगल EFT या फिर FDE, वो हम क्या लिखे यहाँ पे। तो उसके लिए हमें पता करना पड़ेगा कि इस वर्टिसेस A के करस्पॉन्डिंग कौन सा वर्टिसेस होगा, ठीक है ना, कौन सा वर्टिसेस होगा। तो हम लेते हैं अपना वर्टिसेस A। अब देखिए A जो वर्टिसेस बन रहा है ये 7 सेंटीमीटर अननोन साइड, 7 सेंटीमीटर अननोन साइड को लेकर के बन रहा है। तो लेट्स सी 7 सेंटीमीटर ये है इसमें और अननोन साइड ये वाली है। तो ये दोनों लाइन जहाँ पे मेट कर रही है दिस इज F, सो दैट मीन्स A के और F के वर्टिसेस हमारे करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम लिखना चाहेंगे इफ वी वांट टू राइट हियर देन वी कैन राइट हियर ट्रायंगल A के करस्पॉन्डिंग F, ठीक है। अब इसमें B के करस्पॉन्डिंग हमारा इसमें चेक करना है, देखना है B के करस्पॉन्डिंग में ये कौन सा वर्टिसेस होगा दूसरे ट्रायंगल में। सो आई एम राइटिंग हियर B। अब देखिए B फॉर्म हो रहा है 7 और 5 सेंटीमीटर की जो हमारी ये साइड्स हैं। तो 7 ये साइड है और 5 ये सेंटीमीटर है ना, ये वाली साइड है। सो दिस इज, ये दोनों जहाँ पे मीट कर रहे हैं दिस इज पॉइंट E या फिर वर्टिसेस E। सो B के करस्पॉन्डिंग हमारा ये E हो जाएगा, B करस्पॉन्डिंग हमारा E हो जाएगा, ठीक। अब जो हम लिखेंगे इसमें तो ये हो गया
ई, ठीक है ना। बी के करस्पॉन्डिंग हमारा ये ई हो गया। नाउ सी, आप देखिए सी क्या है, सी 5 सेंटीमीटर और अननोन साइड जहाँ पे मीट कर रहे हैं। सी कैसे बन रहा है, सी बन रहा है जहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर और अननोन साइड मीट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट बन रहा है। अब सिमिलरली इसमें भी हम देखें 5 सेंटीमीटर और अननोन साइड जो साइड हमें नहीं पता, ये कहाँ पे मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट डी पे मीट कर रहे हैं। सो सी और डी ये हमारे करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस हो जाएंगे, सी और डी ये करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस हो जाएंगे, ठीक। तो अब हम इसमें फिगर में लिख सकते हैं कि ट्रायंगल FED, ठीक है। तो सी के करस्पॉन्डिंग हमें ये डी मिल रहा है वर्टिसेस, और डी के करस्पॉन्डिंग। So hope you have enjoyed this, and if you have any confusion then you can ask me. I'll try to give solutions of all your queries. So all the best to all of you.